सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले। राबजियों को क्या पता अली की शान क्या है। राबजी तो यूं कहते हैं वो तो अबू बकर की बैत नहीं करना चाहते थे, तो फिर मुल्ला जी हुआ क्या। तो राबजी मुल्ला कहता है उनके गले में रस्सी डाली गई, उनके गले में जंजीर डाली गई और खींचते हुए खींचते खींचते अली को मस्जिद नबवी तक ले जाया गया और जबरदस्ती मार पीट के कहा गया बैत करो। तो फिर उन्होंने मार पीट खाने के बाद बैत कर ली। मैंने कहा वाह राबजी मुल्ला जी, बड़ी अली की फजीलत आपने बयान की। अब जरा हम सुन्नियों से सुन अली किसे कहते हैं, हम सुन्नियों से सुन अली किसे कहते हैं। वो तेरा कोई कच्चा चिट्टा पीर होगा जिसको रस्सी डाल के खींच के ले जाया जाता हो। मेरा अली तो वो है, इतना ताकतवर है, कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, सैयद अमीनुल कादरी साहब की बिना। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सुन्नियों का अली इतना कमजोर नहीं है कि उनके गले में रस्सी डालकर खींची जा सके। वल्लाह कायनात में कोई ऐसी रस्सी, ऐसी जंजीर पैदा ही नहीं हुई जो अली के गले में डाली जा सके। अरे नादान, अली असगर, अली असगर 6 महीने का दूध पीता शहजादा है अली के घर का। जब जबरदस्ती 6 महीने के, अली असगर कहते हैं छोटा अली, जब जबरदस्ती 6 महीने के छोटे अली से यजीद बैत न ले सका तो जबरदस्ती बड़े अली से कोई बैत कैसे ले सका। अगर अली बैत करना ना चाहते कोई नहीं ले सकता था, लेकिन मेरे मौला ने क्या खूबसूरत बात की। फरमाया जिस अबू बकर सिद्दीक को हमारे नबी ने हमारे दीन के लिए मुंतखब किया, हमने उनको अपनी दुनिया के लिए चुन लिया। मौलाए कायनात ने जबरदस्ती बैत नहीं की, बल्कि उन्होंने खुद से इस वजह से की कि सिद्दीक सिद्दीक थे, अबू बकर सिद्दीक थे, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक थे, इसीलिए उनके हाथ में बैत की। अल्लाह अकबर। जब इमाम हुसैन से यजीद बैत जबरदस्ती न ले सका, बेटे से नहीं ले सके जबरदस्ती, तो बाबा से कैसे ले सकते। हम कह देखो, आपने सुना होगा ना, अरे वो पहलवान है, छोड़ यार वो पहलवान, समझाने के लिए छोड़ यार वो पहलवान, ताकत देखना है वो पहलवान को देखो, उसका बाप है, वो उसका बाप है। हाँ ये मिसाल है। अरे वो बहुत बड़े मौलाना है, अरे छोड़ तूने नहीं देखा, वो मौलाना इतना इल्म रखते कि उसका भी बाप है। यही होता है बता, हालांकि वो बाप होता नहीं है, लेकिन बताने के लिए, बड़ा बताने के लिए, है ना, क्या कहते हैं वो पहलवान, अरे वो पहलवान तो उसका बाप, वो इल्म वाला वो इल्म वाला उसका बाप, उसकी आवाज बड़ी खूबसूरत लगा, छोड़ तूने उसकी आवाज का सुनी, वो तो उसका भी सुना कि नहीं सुना। हिंदुस्तानी में रहते ना, सुना कि नहीं सुना। अब कोई कहता है हुसैन इतने दिलेर थे कि 3 दिन के भूखे प्यासे रहकर अली अकबर दिया मगर बैत न की, अली असगर दिया मगर बैत न की, कासिम दिया मगर बैत न की, अपनी जान दे दी मगर बैत न की। तो यहाँ आकर के हम कहते हैं अरे हुसैन तो हुसैन है, अली तो उनके भी बाप है। क्या बात है, तुम्हारे ताकत में बाप, कुव्वत में बाप, इल्म में बाप, इक्तिदार में बाप, तकवे में बाप और हकीकत में बाप, हकीकत में भी बाप। और जिसका बेटा इतना बेमिसाल हो, उसका बाबा कितना बेमिसाल, ये है मौलाए कायनात। वाह वाह वाह। लेकिन सुन्नियों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुन्नियों बात खत्म करते हुए, ये है मौलाए कायनात। शान ये है, क्या शान है। फातह खैबर अली, खातिम विलायत अली, इल्म का दरवाजा अली। अली कौन है? मुझे तो बात याद, कुछ लोगों ने नबी को देखा,
2 साल में नबी को पहचाना, किसी ने 4 साल में, किसी ने 30 साल में, किसी ने 40 साल में, किसी ने 50 साल में, पूरी जिंदगी किसी ने नबी को नहीं पहचाना। कुछ ऐसे भी लोग हैं, आज भी मौलवी बुखारी पढ़ ले, मुस्लिम पढ़ ले, तिरमिजी पढ़ ले, इब्ने माजा पढ़ ले, नसाई पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, फिर भी वो कहता है नबी तो बड़े भाई की तरह है। ये लो बेचारा अभी तक पहचाना ही नहीं। और नबी की को कैसे पहचाना? अली ने नबी को कैसे पहचाना? पैदा हुए तो आंखें बंद करके, आंखें बंद करके 3 दिन काबे के अंदर रही आपकी अम्मी, आंखें नहीं खोली। इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लिखते हैं, इसके अलावा भी मुहक्किकीन की तहकीक है, लेकिन हम इश्क के बंदे हैं। क्यों बात बढ़ाइए? हम तो अपने आकाओं की फजीलत ही बयान करते हैं। जब तहकीक और फजीलत दोनों सामने आ जाए तो फिर हम मौलाओं की, आकाओं की फजीलत देखते हैं। हम इश्क के बंदे हैं। मुहक्किकीन कह रहे थे क्या? काबा अफजल, दूसरा मुहक्किक कहता था मदीना अफजल, लेकिन आशिक ने बीच में कदम रख करके कहा तेरी तहकीक अपनी जगह, तेरी तहकीक अपनी जगह। मुहक्किकीन से कोई लड़ाई नहीं लेते, लेकिन हम इश्क के बंदे कहते हैं तैबान सही अफजल। क्या बात है, वाह 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 वाह। मुहक्किकों सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई? जरा कभी इश्क पे भी कोई बात छोड़ा करो। वो तहकीक भी है, मैं मुहक्किकीन को कोई गाली नहीं देता क्योंकि मेरी तबीयत ही नहीं है। हम तो कुत्तों को भी गाली नहीं देते, मुहक्किक को क्या गाली देंगे? काबिल एहतराम है मुहक्किकीन। लेकिन मुस्तदरक में है ये बात कि मौला अली पैदा हुए काबे में। किसमें है? हाँ, किताब का नाम है मुस्तदरक लिल हाकिम, इमाम हाकिम की मुस्तदरक। उसमें है कि अली काबे में। इजालतुल खिफा में शाह वलीउल्लाह ने भी लिखा। ये कौन है शाह वलीउल्लाह? बरेली के तमाम उलमा की सनद हदीस शाह वलीउल्लाह के जरिए से रसूलुल्लाह तक जाती है। बदायूं के तमाम उलमा की सनद हदीस वलीउल्लाह से रसूलुल्लाह तक जाती है। खैराबाद के तमाम उलमा की सनद हदीस वलीउल्लाह से रसूलुल्लाह तक जाती है। देवबंद के तमाम उलमा की सनद हदीस वलीउल्लाह से रसूलुल्लाह तक जाती है। यानी लोग वलीउल्लाह का इनकार करते हैं। जाहिर में भी ये है कि सनद हदीस में जब वलीउल्लाह के बगैर रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, तो ईमान के मामले में वलीउल्लाह के बगैर रसूलुल्लाह तक कैसे पहुंच सकते? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल, नाम भी वलीउल्लाह है, ये जात भी वलीउल्लाह। हाँ, शाह वलीउल्लाह, मुजद्दिद अबू मुजद्दिद। इनके बेटे शाह अब्दुल अजीज भी मुजद्दिद है, ये खुद भी मुजद्दिद है। और इल्म हदीस इनके खानदान की देन है और इनको सब मानते हैं। बदायूं वाले भी मानते हैं, बरेली वाले भी मानते हैं, देवबंद वाले भी मानते हैं, खैराबाद वाले भी मानते हैं। ये बड़े बड़े शहर है, बड़े बड़े इल्म वाले लोग सब मानते हैं। किसको? वलीउल्लाह को। हत्ता कि जो लोग रसूलुल्लाह को भी मानने से इनकार करते हैं कहीं ना कहीं, वो भी शाह वलीउल्लाह को मानते हैं, क्योंकि वलीउल्लाह का पोता उनका बानी हो गया। ये बात मैं अभी नहीं करता, मेरा उन्वान नहीं है। शाह इस्माइल जो है वो उनका मसलकी दादा हुआ, तो ये भी पोता है। यानी खुश अकीदा लोग भी पोते हैं वलीउल्लाह के, और बदअकीदा लोग भी कहीं ना कहीं से उनसे अपना रिश्ता जोड़ते हैं, लेकिन है सब उन पे मुत्तफिक। उन्होंने तक लिखा इजालतुल खिफा में कि मौला अली की पैदाइश काबे में हुई। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा मदारिजुन नबुवा में कि कहते हैं कि अली की विलादत काबे में हुई। बहुत लोगों ने लिखा, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने भी लिखा कि अली पाक की विलादत काबे में, बड़ी मशहूर बात है। सैयद मोहम्मद बिलगिरामी ने भी लिखा अली की विलादत काबे में हुई। लेकिन जब वो काबे में पैदा हुए तो 3 दिन तक उनकी अम्मी काबे में रही, लेकिन उन्होंने आंख नहीं खोली। लोग काबा देखने के लिए समुंदरों का सफर तय करके जाते हैं। अली पैदा काबे में हुए, लेकिन देखा काबे को नहीं। अली काबे में पैदा हुए, देखा काबे को नहीं। जब माँ निकली रोते हुए, बच्चा तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन आंखें खोलता नहीं, कहीं नाबीना तो नहीं है। उनके वालिद को भी हैरत हुई। उतने में हुजूर तशरीफ लाए। मेरे आका की उम्र उस वक्त सिर्फ 30 साल की थी, अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं हुआ था। अभी मक्के वाले, मदीने वाले, शाम वाले
نبی ہیں. حضور کی عمر 30 سال کی تھی، حتیٰ کہ ماں خدیجہ کو بھی ابھی پتا نہیں تھا کہ یہ نبی اللہ کے، وہ تو سرتاج اور شوہر کہتی تھی. لیکن قربان جائے حضور آئے، کہا لاؤ میرے بھائی کو میرے پاس دو. جب علی نبی کی گود میں آئے، آنکھیں کھول دی اور سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھا وہ مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ. یہ علی پاک ہے، علی پاک یہ ہیں. بلکہ یہ تو پیدا ہونے کے بعد کی بات ہے. نظم اللعلی یہ کتاب ہے، بلگرام شریف سے چھپی ہوئی ہے. اس کو لکھا ہے بلگرام شریف کے شہزادے سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے. نظم اللعلی اس کا نام ہے، ترجمہ بھی ہو گیا ہے. اس کتاب میں ایک بات ہے، علی جب ماں کے پیٹ میں تھے نا، امی کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی اور کہ دنیا کیا ہے. صحیح؟ اگر جواب دے سکتے ہو تو دے دیں. آپ کو خبر تھی ابا کون ہے میرے، دادا کون ہے، پردادا پتہ ہے تھا ماں کے پیٹ میں؟ یاد آتا ہے آپ کو؟ لیکن یہ غوث پاک کا دادا علی ہے، یہ امام حسین کے والد علی ہے، امام حسن کے والد علی ہے. ماں کے پیٹ میں بھی پتا تھا کہ نبی کون ہے، نبی کی شان کیا ہے. اس پر میں نہیں کہوں گا آپ سے کہ بولو نا سبحان اللہ، یہ نہیں بولوں گا، میری عادت ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ میں کیوں بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ میں بولوں گا تو آپ کو بولنا ہی پڑے گا. میں تو عقیدت پہ چھوڑتا ہوں کہ بولتا کون ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ علی پاک کی شان مجھ سے سننے کی فرمائش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ چپ رہتے تو پھر مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اس بات پر. کیونکہ جب علی مولا کا ذکر ہو، نبی کے صحابہ کا، صدیق اکبر کا ذکر ہو، غوث پاک اور غریب نواز کا ذکر ہو، تو پھر چپ نہیں بیٹھنا بلکہ بتانا کہ میں بھی کچھ بولنا جانتا ہوں، میں بھی کچھ بولنا جانتا ہوں. اس لیے کہ ایسا نہیں لگے کہ کوئی آپ کو زبردستی لایا ہے، کیونکہ محفل میں کچھ لوگوں کو زبردستی لایا جاتا ہے. ان لوگوں کو ہم گنتے نہیں جو زبردستی آتے ہیں، ان کی شان ہوتی ہے جن کو بلایا جاتا ہے. محفل علی میں ایسے تھوڑی بیٹھا جاتا ہے، پھر وہاں تو چہرے بالکل خوش ہونے چاہیے. اور بات آپ کو بتاؤں، صحابہ کے یہاں مومن اور منافق کی پہچان اس سے ہوتی تھی. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے وصال کے بعد لوگ بدبختی کی طرف اور منافقت کی طرف چلے گئے اور ہماری جیسی داڑیاں تھی، ہماری جیسی ٹوپیاں تھی، ہمارے جیسے امامے تھے، اب محفل میں سب لوگ رہتے خلط ملط رہتے، جیسے میں نہیں پہچان پا رہا ہوں کہ کون لوگ ہیں، کس کس مسلک کے لوگ ہیں، کس کس مکتبہ فکر کے لوگ ہیں. ایسے ہی اس محفل میں بھی کبھی خلط ملط ہو جاتے. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے، کون عاشق رسول ہے کون منافق ہے. جب محفل کو چھانٹنا پڑتا کہ اپنا کون منافق کون، تو ہم محفل کو چھانٹنے کے لیے علی کا ذکر کرتے اور علی 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 کرنے لگتے. علی کا ذکر سن کر جس کے چہرے پر مسکراہٹ اور روشنی آ جاتی، سمجھ جاتے نبی کا وفادار ہے. اور علی کا ذکر سن کر کے جس کا چہرہ اتر جاتا، سمجھ جاتے کلمہ پڑھ